अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो अमीबा के इस पैराग्राफ में हमें लिखा गया है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये है अराउंड 2.25 मिलीमीटर का और इसकी एक इनरेगुलर सी शेप है, एक इनरेगुलर सा स्ट्रक्चर है और ये शैलो पोल्स यानी खड़े हुए मौजूदा पानी में मिलता है। जो पानी मतलब दरिया वगैरह में होते हैं और जो पूल्स के अंदर पानी होते हैं उसके अंदर अमीबा हमें मिल सकता है। और इसका जो आउटर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है और वो कहलाया जाता है एक्टोप्लाज्म कहलाया जाता है और वो एक जेल सी होती है। और जो इनर पार्ट होता है वो कहलाया जाता है एंडोप्लाज्म, वो एक सोल से होते हैं। वो थोड़ा सोल की तरह, थोड़ी मिट्टी की तरह, थोड़ा रूट सा होता है, जैसे कि क्ले होती है, क्ले जैसा स्ट्रक्चर होता है। और बाहरी जो एक्टोप्लाज्म होता है वो जेल की तरह होता है। फिर साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एसेट्रा, यानी जो सेल्स की कुछ एसेंशियल चीज़ें होती है साइटोप्लाज्म वो कंटेन करता है। और जो अमीबा है वो मूव भी कर सकता है और अमीबा जो है वो मूव कर सकता है फॉल्स फ्यूल से, जिसे हम कह सकते हैं अमीबा मूव करता है फॉल्स फ्रूट से, जिसे हम कहते हैं सूडोपोडा। तो ये सूडोपोडा की मदद से मूव करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वॉल्वेक्स का है। तो वॉल्वेक्स के बारे में लिखा हुआ है, वॉल्वेक्स इज आ पॉलीफाइलेटिक मैनी एसिस्टर्स जीन्स और क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी इन द फैमिली ऑफ वोल्विकासी। It forms a spherical colony upon 50,000 cells. They live in a variety of freshwater habitat and were first reported by Antonio van Leeuwenhoek in 17th century. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंजा में यही बात लिखी गई है कि वॉल्वेक्स जो है एक पॉलीफाइलेटिक सेल है जो कि आपस में कॉलोनी की सूरत में रहता है और ये 50,000 सेल्स जो है आपस में मिलकर एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं और ये एक फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं। और इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया था, यानी इसको फर्स्ट फाउंडर साइंटिस्ट है, उनका नाम मेंशन किया हुआ है जो एंटोनियो वैन लीeuwenhoek है, जो 17th सेंचुरी में इसे फर्स्टली देखा गया था, इसे फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया था। तो यहाँ पे इसकी एक पूरी डायग्राम है वॉल्वेक्स की कॉलोनी की। तो यहाँ पे अगर जूम कर देखते हैं तो ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ये एक छोटा सा सेल है, ये वॉल्वेक्स का सेल है जो यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके जूम करके बनाया गया है। तो वॉल्वेक्स के सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और उसके ऊपर आई स्पॉट्स भी है। इसके अंदर इसका फ्रैगीला है, यानी जो इनके एंटीनाज होते हैं, और फिर इनके अंदर इनका कॉन्ट्रैक्टियल वैक्यूल भी है, जिससे ये लोग खाना इंजेस्ट करेंगे और एक्सक्रीट भी करेंगे। तो ये जो वॉल्वेक्स का एक सेल है, ये 50,000 सेल्स मिलके आपस में कॉलोनी बनाते हैं जो कि ग्रीन एल्गी वॉल्वेक्स कॉलोनी होती है। और हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है वॉल्वेक्स वंस कॉल्ड एल्गी दैट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी व्हिच वॉल्वेक्स सेल्स हैज 2 फेलेंगा, मतलब एक वॉल्वेक्स सेल के 2 जो होते हैं एंटीनास होते हैं। द फेलेगा बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर। Volvex cells have chlorophyll and make their own food by photosynthesis. These photosynthesis organisms are an important part of many aquatic ecosystems. Volvex are not harmful to humans because they do not प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इस स्टेंजा में बात बताई गई है कि वॉल्वेक्स जो है उसके अंदर 2 फ्लैगीला मौजूद होते हैं और ये लोग क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म से, यानी जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब जिस ऑर्गेन के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है तो जाहिर सी बात है वो फोटोसिंथेसिस करता है और ये ह्यूमन और हमारे इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल होते हैं। मींस ह्यूमंस के लिए ना ये हार्मफुल है ना ही ये बेनिफिशियल इतना काम करते हैं, पर यह हार्मफुल इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई टॉक्सिक
प्रोड्यूस नहीं करते, ये टॉक्सिक चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसलिए ये हार्मफुल नहीं है। और बाकी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये उसके लिए बेनिफिशियल है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी वॉल्वेक्स कॉलोनी की। तो इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर के वैक्यूल्स है ना आना, ये भी वॉल्वेक्स से सेल से ही बने हुए। इसके अंदर वैक्यूल्स है जो जमा होकर एक पूरी वॉल्वेक्स कॉलोनी बनती, जैसे कि यहाँ पर है, ये नज़र आ रही है।